अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब भी अच्छे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व ईमान में हम सबको रखे इसी तरह। तो बस जी चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग मैं बहुत बहुत मतलब किसी की रियल स्टोरी है, जो किसी ने मुझे गुजारिश की है कि आप मेरी स्टोरी ना, मेरा नाम मत लीजिए बट मेरी स्टोरी जो है ना मेरी लाइफ की, वो आप अपने यूट्यूब में अपने ब्लॉग में शेयर कीजिए। तो मैं सोची चलो ठीक है, अभी कोई बोल रहा है, ये फ़र्स्ट टाइम है मेरा ऐसा कि मैं किसी दूसरे की स्टोरी बता रही हूँ। नहीं तो मेरी लाइफ में खुद इतनी कहानी, इतनी दास्तान है कि मैं किसी और का क्या सुनाऊँ। तो बस किसी ने रिक्वेस्ट की कि आप मेरी स्टोरी आप अपने ब्लॉग में बताइए। तो मैं सोची चलो ठीक है, फिर मैं तैयार हो गई। उनकी स्टोरी एक है, एक पहचान के ही हैं, दोस्त मतलब भाई है मेरे। तो उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी पूरी बताई है। वो बेचारे बहुत परेशान हैं और उनकी स्टोरी मैं बताऊंगी आप सबको। रियल स्टोरी है ये। ऐसे तो लाइफ में बहुत सारे जितने लोग हैं ज़िंदगी में उतनी ही कहानी है। हर इंसान की ज़िंदगी में अपनी अपनी तरीके से हर कोई परेशान हाल है दुनिया में। कोई मतलब खुश नहीं है। हाँ, किसी न किसी वजह से कोई शौहर बीवी से परेशान है, बीवी शौहर से परेशान है, माँ बाप औलाद से, औलाद माँ बाप से। मतलब ये कुदरत का ऐसे ही निज़ाम है, चल रहा है, ज़िंदगी है। तो ये हर कोई परेशान है बट क्या कर सकते हैं। शौहर बीवी का जो मसला है ना, ये बहुत ज़्यादा ही मतलब बढ़ते हुए जा रहा है। इसको जितना हम कोशिश करते, जितना हम दुआ करते हैं कि सब अच्छा हो, आपस में मोहब्बत हो, सब एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, मोहब्बत से रहें, उतना ही पता नहीं ये रिश्ता ऐसा हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए मैं आप सबको ये स्टोरी बताती हूँ। तो एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके 2 बच्चे थे। वाइफ़ ना छोटे छोटे बच्चे थे, 4-5 साल के। तो वाइफ़ ऐसे जैसे मुझे वो बताएं, थोड़ा बहुत कहानी में इधर उधर मतलब स्टोरी में हो जाएगी, लेकिन जैसे वो बताएं मुझे जितना याद है, मैं जितना सब पढ़ी सुनी हूँ तो उतना ही बताती हूँ आप सबको। ये रियल किसी की ज़िंदगी की स्टोरी है, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी। तो हस्बैंड वाइफ थे, 2 बच्चे थे। तो कभी कभी ये बोलते हैं ना, माँ भी घर तोड़ देती है, किसी की माँ को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो छोटी सी बात पे बहस हो गई और वो अपने मायके चल गई और वहाँ से फिर आई नहीं। बहुत मनाने के बाद भी नहीं आई कि नहीं, और उसकी मम्मी भी नहीं आने दी कि मेरी बेटी नहीं जाएगी। तो माँ को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। माँ को तो समझा के, होता है मियाँ बीवी में, होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। छोटी मोटी नोक झोंक की वजह से आप इतनी बड़ी बात को बढ़ा लोगे कि आप जाके मायके बैठ जाओगे और आओगे नहीं, बुलाने पे भी नहीं, जाने अगर सामने वाला इंसान आ रहा है आपको लेने के लिए तो भी नहीं। तो ये गलत चीज़ें हैं। तो काफ़ी मतलब वो बच्चों को भी छोड़ के चल गई। बच्चों को छोड़ दिया अपने शौहर के पास, छोटे छोटे बच्चे थे और उनके शौहर ने बहुत ईमानदारी से अपने बच्चों को रखा। उन्हें मतलब अब जेंट्स लोग तो खाना बनाने आता नहीं है, बहुत मुश्किल से बच्चों को स्कूल भेजते थे, बाहर का खाना खिलाते थे होटल का लाला करके। तो बच्चे की तबीयत हो गई ख़राब। तो डॉक्टर बोले अब कहाँ खाना इसे कैसा खिलाते हैं, क्या है जो बच्चे इतने बीमार पड़ रहे हैं आपके। तो बताया इनकी मम्मी नहीं है, चल गए हैं और मैं ही इसको बाहर का खाना खिलाता हूँ, होटल से खिला के मैं तो बना नहीं सकता, काम भी देखता हूँ। तो उसकी वजह से बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर ये सोचे कि बच्चों की तबीयत ऐसी ख़राब होती जाएगी तो मैं क्यों ना घर का ही बनाऊँ। तो जैसे भी मोबाइल में देख के, यूट्यूब से देख देख करके फिर अपने बच्चों को ये काफ़ी साल तक अपने पास रखे। फिर उनकी मम्मी को एहसास हुआ कि मैं अपने बच्चों को बुला लूँ, तो उन्होंने अपने बच्चों को बुला लिया कि अपने पास। तो ये भी सोचे कि चलो ठीक है, माँ है, माँ बुला रही हैं तो मैं दे देता हूँ जाने के लिए, रहेंगे अपने माँ के पास, बच्चे ज़्यादा सेफ़ रहते हैं। तो बच्चों को भेज दिया अपनी वाइफ के पास, वो बच्चे उनके साथ थे। और ये अपना फिर मेंटेनेंस, बच्चों का जो खर्चा होता है वो देने लगे। अपने बच्चों का जो भी खर्चा है, स्कूल का फ़ीस है, खाने पीने का है, जब भी जितना मांगे वो हमेशा देते थे बच्चों का, जो भी लगता था A to Z। और अपनी वाइफ का भी देते थे। बताते हैं कि वो, मैं अपनी वाइफ को भी जब भी उन्हें सूट का ज़रूरत, कपड़े का, पैसे का, जो भी बोलती थी, खबर भेजाती थी, तो मैं उसे देता था। एक नहीं, जबकि एक बोलती थी तो मैं 2-3 ऐसे जब भी भेजता था, ड्रेस भी, सूट भी उनके लिए, तो 2-4-6 पीस ऐसे करके लेता था तो भेजाता था मैं। तो अब उसको इतना मतलब विश्वास था अपनी बीवी पे, इतना यकीन था कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, जो भी है चलो लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पे है, अपनी मम्मी की बातों पे आकर के वो नहीं आ रही है, एक दिन एहसास होगा तो आएंगी। ईमानदार है, मतलब वो धोखेबाज नहीं है, गलत नहीं है कहीं से भी। मेरी इतना उन्हें ना अपनी बीवी पे यकीन था। चलो ठीक है, बच्चे साथ में, बच्चों से जाके मिलते थे, बच्चों को जो भी चीज़ लगता था वो कर देते, हर चीज़ पूरा करते थे। वक्त ऐसे करते करते काफ़ी 7-8 साल गुजर गया, लेकिन वो नहीं आई। अपने बच्चों के साथ अपने मायके में रह गई और बच्चों के साथ, अभी बच्चों को साथ में ही लेकर के हैं। अब ये हुआ है कि
एक बार फ़ोन करके वो माफ़ी मांग रही हैं और बोल रही मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मेरा ना किसी से अफेयर हो गया था, तो मैं वो रिलेशन में थी, उनसे बातचीत था, तो मैं वो लेकिन छोड़ दी हूँ। शायद कुछ हुआ होगा क्योंकि जिससे वो बात करती थी तो वो भी मैरिड थे, बच्चे वाले थे, तो होता है पता चल गया होगा उनके घर में, तो हंगामा हुआ होगा, जो भी हुआ होगा होता है। लेकिन ये ना अपने से कबूल कर ली अपनी गुनाह को, अपनी खता को कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो आप, और मुझसे बहुत बड़ी गलती, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो अब ये इंसान बहुत परेशान, इसलिए उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ हुई है कि ये इतने सालों में ना ये दूसरी शादी के बारे में सोचे भी नहीं, करना तो दूर की बात है, ना वो सोचे कि किसी से शादी करूं, नहीं अपने बच्चों का हक़ नहीं मारूंगा, मैं अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूं। ना कभी ख्याल आया उन्हें, ना कभी कोई गलत काम किए किसी के साथ, कोई अफेयर कुछ भी नहीं किए। बहुत ही मतलब अपने काम पे फोकस था उनका, अपने बच्चों से मोहब्बत थी, मतलब अलग रह के भी ना अपना रिश्ता बहुत ईमानदारी से वो निभाएं कि नहीं मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, अगर मैं शादी भी कर लेता हूँ तो मेरे बच्चों से थोड़ा सा, बच्चों की मोहब्बत में जो होता है ना, शादी करने से दूसरी बीवी आ जाएगी, दूसरे बच्चे हो जाएंगे, तो ये जो मेरे 2 बच्चे हैं उससे मेरी मोहब्बत कम ना हो जाए, तो रहने दो, चलने दो, जैसा चलता जब तक चलता चलने दो। वो अपना अल्लाह पे सब्र करके और अपने आप को एक आदमी होकर के इतना साल 7 8 9 साल तक वो अपने आप को बर्दाश्त करके चलो ठीक है, जैसे रहती है रहने दो, जो बोल रही थी वो जैसे रह रही थी वैसे छोड़ दिया उनको हाल पे। और ये भी इंसान कुछ नहीं किया उनको, लेकिन इतना यकीन था जब उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि मैं ऐसा मेरा किसी से अफेयर था, तो इनको तो ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया कि मैं क्या बोलूँ। मैं इस मतलब ये नहीं सोचा था, उससे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि ये मेरे साथ बेवफ़ाई करेगी या इसका कोई और अफेयर होगा, कुछ ऐसा होगा। मैं ये सोचता था कि चलो ठीक है, माँ की बातों में आकर के होता है, कोई लड़कियाँ होती जो माँ की बातों में ज़्यादा बहक जाती हैं, सुनती हैं, और चलो ठीक है, एक ना एक दिन एहसास होगा तो आ जाएंगी। लेकिन अब जो ये सब बातें कर रही हैं कि मेरा किसी और के साथ अफेयर था और मैं उसे छोड़ दी हूँ, अब मैं सब कुछ करके मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आना चाहती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें, तो वो इंसान उसे माफ़ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा उनके लिए। एक तो उसकी ईमानदारी थी, उन्हें बताना नहीं चाहिए था अपने शौहर को, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है ना कि बीवी अपने शौहर की लाख गलती माफ़ कर देती है, किसी के साथ अफेयर है, किसी के साथ कुछ भी है, सब जान के भी माफ़ कर, लेकिन शौहर माफ़ नहीं करता है। तो ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी थी जो उन्होंने बता दिया। तो मैं आप सबसे भी पूछना चाहूँगी, क्या उसने सही किया बता करके, या उसके हस्बैंड को एक मौका देना चाहिए, अगर कोई माफ़ी मांगता है तो माफ़ कर देना चाहिए इंसान को। तो औरत की गलती ऐसी होती है ना कि सिर्फ अल्लाह ही माफ़ करता है औरत की गलती को, आदमी माफ़ नहीं करता है। तो औरत को ना अपने ऊपर कुछ भी करें तो अपने आप पे ही तरस करना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ ना तो मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, लेकिन ये जो समाज है, ये जो आदमी है, शौहर है, ये माफ़ नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ करने से पहले सोचें। लेकिन गलती तो देखो इंसान से ही होती है, हो गई उससे गलती, इतने साल शौहर से दूर थी, कोई और अचानक आया होगा, आजकल हो जाता है। आजकल ये टाइम ही ऐसा चल रहा ना कि अपने आप को संभालना, बचाना बहुत मुश्किल हो गया, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो ये हो जाता, तो उनसे ये गलती हो गई, पर उनकी गलती को उसके शौहर माफ़ नहीं कर रहे हैं, बोले मैं माफ़ नहीं करूँगा और उसके साथ कभी नहीं रहूँगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है, आप सब कमेंट्स करके बताना, ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है, क्या उसके शौहर को माफ़ कर देना चाहिए और उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, फिर से एक मौका देना चाहिए। हो सकता है उसे गलती का एहसास हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अब जाए तो बहुत अच्छे से अपने शौहर के साथ अच्छे से रहे, अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहे, दोबारा एक मौका देना चाहिए। अल्लाह के बंदों को ना अल्लाह के लिए माफ़ कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप सबकी क्या राय है, बाकी वो उनका मसला है, वो माफ़ करे या ना करे, बट उन्होंने मुझे बोला कि आप ये स्टोरी मेरी डालिए और बताइए, तो मैं आप सबसे बता रही हूँ और आप सबसे पूछना भी चाहती हूँ कमेंट करके, क्या उसके शौहर को माफ़ करके अपनी बीवी को एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर से एक मौका, क्योंकि उन लोगों का तलाक नहीं हुआ था, बस ऐसे ही अलग हो गए थे, ना इत्तेफाकी थी, जो भी था नाराज़गी थी, वो छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ी बात हो गई और उससे उन लोग दोनों अलग हो गए, काफ़ी अर्से तक दूर रहे। तो बस बीच में ये सब हुआ, लेकिन उसकी ईमानदारी सच्चाई थी उस औरत की, जो उसने अपने शौहर को सारी बात सही बता दी। लेकिन वही होता ना कि आदमी नहीं माफ़ करता है, और खैर अल्लाह, मैं तो बोलती जब अल्लाह माफ़ कर देता तो हम कौन होते हैं, हमें इतना नहीं होना चाहिए, इंसान को भी माफ़ कर देना चाहिए, अल्लाह के लिए माफ़ कर देना चाहिए, अल्लाह के मखलूक को, मेरा ये मतलब है। तो ये थी एक स्टोरी किसी की लाइफ की, रियल स्टोरी। ऐसे तो बहुत सारी लोगों की स्टोरी है आजकल, तो चल ही रहा है, कहीं औरतें बेवफ़ा हो जाती, कहीं शौहर बेवफ़ा हो जाते हैं। तो जब आदमी बेवफ़ा तो औरत माफ़ कर देती, तो मुझे लगता है कि आदमी को ही माफ़ कर देनी चाहिए, हो जाती इंसान से गलती, दुनिया है, इंसान खता का पुतला है,
तो मैं अपनी राय बता रही हूँ आप सबसे भी जो मुझे देख रहे हैं ना, मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो मैं आप सबकी राय जानना चाहती हूँ। कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, तो शायद उससे इंसान को समझ आ जाए और उसका घर फिर से बस जाए, बात हो जाए। उनके बच्चे हैं, वो छोड़ना भी नहीं चाह रहे, वो नहीं चाह रहे तलाक हम, और इतनापन में भी ना वो छोड़ना नहीं चाह रहे अपनी वाइफ को कि नहीं मेरे बच्चे हैं, बच्चों की वजह से ना मैं तलाक भी नहीं दूँगा। बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे ही मना करें नहीं पापा मम्मी को तलाक मत देना, ऐसे ही छोड़ दो, अब बात मत करो, जैसे रहते थे वैसे ही रहो। तो खैर बोलते ना आदमी माफ़ नहीं करता है, अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन ना माफ़ी अगर कोई मांगता तो माफ़ कर देना चाहिए। सामने वाला इंसान अगर माफ़ी ना मांगे तो समझ में आता है, अगर एहसास है गलती का, दिल से माफ़ी मांग रहा तो माफ़ कर देना चाहिए। इतने गुनाह के बाद अल्लाह भी माफ़ कर देता तो हम कौन होते हैं। तो खैर बोलते ना आदमी का दिल इतना बड़ा नहीं होता ना, औरत की ये गलती को माफ़ नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।